गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इन्वायरमेंट की पेडागॉगी एंड इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 11 बजे का लाइव सेशन है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि माता रानी घर पर लाइक करने से ज़रूर आती है। तो भाई याद रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आपको आंसर ही प्रेजेंट एट अ टाइम देना है, जो कि लाइव सेशन है। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमसे बोलता है कि पर्यावरण शिक्षण की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? कुछ क्वेश्चन पूछ रही है और सबसे कम प्राथमिकता बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। एंड ऑप्शन डी प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। देखिए, पर्यावरण की जो शिक्षिका है वो प्रारंभ के समय प्रश्न पूछने के कई कारण होते हैं। पहली बात, इसके द्वारा शिक्षार्थियों को चिंतन उद्दीप्त होता है, उत्सुकता आती है और प्रकरण संदर्भ परक बनाने में मदद मिलती है। याद रखना, शिक्षार्थियों को चिंतन भी विस्तृत होगा ना कि सीमित। हमेशा प्रश्न पूछने से चिंतन विस्तृत होगा ना कि सीमित। तो स्वाभाविक सी बात ऑप्शन ए ही सही होगा इसके हिसाब से, कम प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। जल्दी जल्दी आंसर को कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कम टाइम में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को वैसे भी दिख रहा है कि सभी प्रतिभागियों को हम सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ टीचर के नाते आप लड़के लड़कियों के समूह अलग नहीं कर सकते। अंकों के अनुसार समूह बनाए ये भी सही नहीं है, और 2 समूह बनाएंगे ये भी गलत है। तो प्रतिभागी एक साथ रहे और अपना सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षार्थियों की विविधपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन सी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और ऑप्शन डी, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, इसका राइट आंसर होगा डी, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि हम यहाँ पर पर्यावरण के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन में याद रखना समाज संस्कृति का परिवेश होता है, विविध पृष्ठभूमि की जरूरत भी होती है, और कहीं कहीं वास्तविक कहानी और घटनाएं दिए रहते हैं, लेकिन कभी भी अमूर्त अवधारणा की व्याख्या नहीं करती। तो यही ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? एक विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आंसर कमेंट में जरूर करिएगा दोस्त, कमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराता है पर्यावरण अध्ययन, वैसानुसार होता है, बच्चों के अनुभव संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन बी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन सी है प्रतीकों और स्केल मापने की समझ। और ऑप्शन डी है स्केल मापने या स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। क्या होंगे इन चारों में से ऑप्शन? ए, बी या सी या ए, बी, सी या फिर डी? देखो, यदि हम जब भी मानचित्र समझाएंगे तो पहली बात तो उनकी सापेक्ष स्थिति की समझ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड दिन स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होना चाहिए, और प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। लेकिन स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको एक पैमाना मान के चलना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ए, बी और सी ऑप्शन इज राइट है। कितने हैं? ए, बी, सी, ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। देखो, इसका राइट आंसर होगा, पहली बात तो पूछा संबंधित नहीं है। कभी भी क्या विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय सिद्धांतों को तुम रटकर याद करा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यह प्रैक्टिकली और व्यवहारिक ज्ञान करता है, ना कि रटकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के प्रति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, और बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो इसका राइट आंसर है बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बी क्या बोलता है? बच्चे कम गलतियां करें, यह समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार और बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। नहीं पूछा है लेकिन, है ना। देखो, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि परस्पर क्रिया, अवलोकन, सहयोग होना चाहिए, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार होना चाहिए और बच्चों का निरंतर गतिविधि में भाग लेना चाहिए। लेकिन उनको हम पत्तियों के बारे में उनके नाम याद कराने में बच्चों की पहल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखना, सूचना दर्ज करना, और बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा राइट आंसर?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो, अब पर्यावरण बनाने समय क्या आप क्या कुछ ही पक्षों पर ध्यान करोगे बच्चों के? नहीं, आपको उनके समस्त पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है, तो ये पॉइंट नहीं होगा, मतलब यही है। ठीक है, आज का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह एक बहुत सस्ता साधन है, या आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है, और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन होता है, यह एक वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास बहुत ही शॉर्ट थी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और बताएं आपको ये क्लास कैसे लगी। ये 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आने के चांसेस मैक्सिमम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और रोजाना 11 बजे हमारे चैनल पे आए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।